जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन हो गया है। हमारे कॉलेजेस बंद हैं, हमारे स्कूल्स बंद हो गए हैं, कोचिंग सेंटर भी बंद हैं। सो जो भी स्टूडेंट्स क्लास 12th कॉमर्स में हैं, जिनका नेक्स्ट ईयर बोर्ड एग्ज़ाम भी होना है, उनके लिए मैं ये सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ, जिसकी हेल्प से आप घर बैठे अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो आप सभी सब्सक्राइब कर लें, इसके साथ जुड़ जाएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। स्टूडेंट्स, हम ये सीरीज़ डीके गोयल बुक से स्टार्ट करेंगे। क्लास 12th के लिए ये बेस्ट बुक है। मैं इसका लिंक दे दूंगा जिससे कि आप इसे ऑनलाइन बाय कर सकते हो जब लॉकडाउन ओवर हो जाए उसके बाद, या आप चाहो तो ऑफलाइन भी इसे बाय कर सकते हो। सो हम स्टार्ट करेंगे पार्ट ए वॉल्यूम 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म से। ठीक, ये ऑथर्स के नेम है, तो आप इन बुक्स को खरीद सकते हो। फर्स्ट चैप्टर आपका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म में फंडामेंटल्स हम पढ़ेंगे। फंडामेंटल्स में हम क्या पढ़ेंगे? नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म, डेफिनेशन एंड मेन फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, मेथड्स हम जानेंगे कि कैपिटल अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या होता है, आपको प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द पार्टनर्स, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन क्या होता है, उसके एडजस्टमेंट कैसे होंगे, गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट पार्टनर कैसे होगा। तो ये सब चीज़ें हम फंडामेंटल्स में सीखेंगे। सो हम इसको लाइन वाइज टॉपिक वाइज पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले जान लेते हैं पार्टनरशिप क्या होता है। देखिए, आम भाषा में अगर आपको समझना हो पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप एक साझेदारी वाला बिजनेस होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में मिलकर कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं पैसे का, ठीक है, जिसे हम कैपिटल बोलते हैं। फिर साथ में वो बिजनेस को कैरी ऑन करते हैं और उनका सबसे बड़ा मोटिव होता है कि जो भी प्रॉफिट होगा उसको वो आपस में शेयर करेंगे। तो इस एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप बिजनेस। तो अगर आपको इसकी डेफिनेशन पढ़नी हो, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, अब इस डेफिनेशन को हम पूरा बाइफरकेट करके यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो इसके आप इसको फीचर्स भी कह सकते हो, पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स भी कह सकते हो। ठीक है, तो अगर थ्योरी में आपके लिए आता है कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने के लिए या एलिमेंट्स लिखने के लिए या मेन फीचर्स लिखने के लिए, तो आपको ये लिखना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है? 2 और मोर पर्सन्स। आपके पार्टनरशिप बिजनेस में 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन होना चाहिए। एक बात ध्यान रखिएगा, पार्टनरशिप एक्ट में जो पार्टनरशिप का कानून है उसमें कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स कितने होने चाहिए। ठीक है, लेकिन इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 464 में रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आपके 50 ही हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, आगे एग्रीमेंट। तो पार्टनरशिप में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होती है? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट होना चाहिए। जब भी आप साझेदारी का बिजनेस करते हैं तो आपकी कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती हैं जिससे एग्री होने के बाद ही आप क्या करते हो? साथ में मिलकर किसी के साथ बिजनेस की शुरुआत करते हो। तो जिस पॉइंट पे, जिस टर्म पे आप एग्री करते हो उसी को ही हम बोलते हैं एग्रीमेंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन में भी हो सकता है। क्या ड्यूटीज निभानी है, किसको क्या राइट्स मिलेंगे, ये सब एग्रीमेंट में होता है। ठीक है, ठीक, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। इसमें क्या है कि आपने जो भी पार्टनरशिप बिजनेस शुरू किया है तो ये बिजनेस पर्पस होना चाहिए, और मतलब ये जो बिजनेस होना चाहिए वो प्रॉफिट मोटिव के लिए ही होना चाहिए।
अगर मान लीजिए आप आपस में मिलकर चैरिटी करना चाहते हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो हम उसको पार्टनरशिप की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। वो डिफरेंट चीज़ हो जाएगी, बट वो पार्टनरशिप में नहीं आएगी। तो पार्टनरशिप में क्या है कि आपका इंटेंशन ही होना चाहिए प्रॉफिट अर्न करने का, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है ना, तो अब जब आप प्रॉफिट अर्न करोगे तो उसको आपस में आपको शेयर भी करना है। अब देखिएगा एक बात मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, प्रॉफिट तो सबको शेयर करना ज़रूरी है कि प्रॉफिट होगा तो वो तो सबको ही बांटना है आपस में, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर लॉस हो तो वो सभी में डिस्ट्रीब्यूट हो, ठीक है। लॉस कोई एक भी बियर कर सकता है, या जैसे भी टर्म कंडीशंस होगी उसके अकॉर्डिंग हम लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। का नेक्स्ट आ जाता है रिलेशन ऑफ प्रिंसिपल्स एंड एजेंट। तो एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी बिजनेस हो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक अलग पर्सन माना जाता है, ठीक है, और जो उसको चलाते हैं बिजनेस वो अलग पर्सन माना जाता है अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये बिजनेस है मान लीजिए, है ना, और ये उसके पार्टनर्स हैं, तो ये दोनों अलग पर्सन माने जाएंगे अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो बिजनेस है, अब एजेंट लोग क्या करते हैं, वो उसको ये प्रिंसिपल जो होता है वो कुछ काम देता है, वो एजेंट इस प्रिंसिपल के बिहाफ पर काम करता है। जैसे कि आप इंश्योरेंस पॉलिसीज देखिए, इंश्योरेंस जो होता है, इंश्योरेंस एजेंट सुना है ना, तो इंश्योरेंस एजेंट क्या करते हैं, वो अब कंपनीज है वो अपना इंश्योरेंस खुद जा कर नहीं बेचती, वो एजेंट के थ्रू बेचती है। तो ये एजेंट्स जो हैं वो कंपनी के बिहाफ पर हमारे पास आते हैं, यानी वो कंपनी के बिहाफ पे काम कर रहे होते हैं। तो इसी तरह पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस एक पर्सन होता है और उसके बिहाफ पर ये पार्टनर्स काम करते हैं, तो इसीलिए उसको एजेंट बोला जाता है। यानी इस बिजनेस के सब क्या हो गए, पार्टनर्स क्या हो गए, एजेंट हो गया, ठीक है। और इसमें क्या होगा, सभी पार्टनर्स जो हैं वो आपस में बाइंड होते हैं एक दूसरे के एक्ट के लिए। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इट मीन्स ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। सभी पार्टनर्स को ये राइट होता है कि वो बिजनेस के कंडक्ट में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और हर पार्टनर क्या होगा, वो एक दूसरे के एक्ट के लिए बाउंड होगा। तो कहने का मतलब जैसे मान लीजिए 3 पार्टनर हैं, अब एक कुछ भी करेगा तो उस जो भी एक्ट करेगा उसके लिए ये दोनों भी जिम्मेदार माने जाएंगे, ठीक है, ये इसका मतलब, ठीक है। तो ये आपके थे कुछ फीचर्स, ठीक है, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम राइट ऑफ अ पार्टनर शुरू करेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करिए। अभी ऑनलाइन ही आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, मैं अच्छे से एक एक टॉपिक को क्लियर करूँगा, और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा प्लीज़। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।